हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने वेब पेज या अपनी वेबसाइट के लिए एक बेसिक फॉर्म को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई बाहर का यूजर या क्लाइंट आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है तो आपको उस क्लाइंट का डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट पर एक फॉर्म लगाना बहुत जरूरी होता है। तो इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट एक फॉर्म बनाना सीखेंगे कि हम कैसे हम अपनी वेब पेज पर ऐसे फॉर्म्स को यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो फीचर है जो कि हमारा टेक्स्ट फील्ड है, यदि आपको उसका क्लाइंट का नाम अपने डेटाबेस में स्टोर कराना है तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड में नाम लिख देता हूँ। और यदि आपको उसका पासवर्ड स्टोर कराना है तो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड लिख लेता हूँ जो कि डमी पासवर्ड है। तो इस पासवर्ड और टेक्स्ट फील्ड में फर्क है जो कि मैं नेम को इंसर्ट करा रहा हूँ, जो मेरा टेक्स्ट फील्ड है तो इसमें मेरे को हमारा नेम शो हो रहा है। और पासवर्ड के अंदर हमारे पास ये बुलेट्स के फॉर्म में हमारा पासवर्ड ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है जो कि यूजर को हमें नहीं दिखाना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें जेंडर। अगर वो जेंडर इंसर्ट कराना चाहता है तो जेंडर के लिए हमारे पास रेडियो बटन है यहाँ पर। और यदि अगर वो अपनी बेसिक स्किल्स को यहाँ पर स्टोर कराना चाहता है तो यहाँ पर हमारे पास चेक बॉक्सेस भी हैं जो कि एक से ज्यादा इनपुट को इंसर्ट करा सकते हैं। और यदि उसको अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर इंसर्ट करनी है तो हमारे पास एक यहाँ पर ड्रॉप डाउन की लिस्ट रेडी हो रखी है जो कि इसमें काफी सारे सब्जेक्ट हैं, तो उनका वो कोर्स से रिलेटेड वो यहाँ पर अपने डेटा को स्टोर करा सकता है। तो जैसे ही मैं इसमें सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरा BC सिलेक्ट हो चुका है। और यदि उसको अपना एड्रेस यहाँ पर स्टोर कराना है तो यहाँ पर वो अपना एड्रेस भी यहाँ पर इंसर्ट करा सकता है। और ये जैसे ही हमारा जो टेक्स्ट का एरिया है जो कि एड्रेस फील्ड है, जो हमारा टेक्स्ट एरिया है, ये हमारा रिसाइज हो सकता है। ऑटोमेटिक हम इसको रिसाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर एक सबमिट बटन। जैसे ही हमारा डेटा अगर वो इंसर्ट हो जाता है तो यहाँ पर मैं सबमिट बटन को जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पर डेटा इंसर्ट हो चुका है। भले ही हमने अभी इसको बैकएंड से जोड़ा नहीं है, बट यहाँ से हमारा HTML का कंप्लीट काम हो चुका है। अगर इसको आपको बैकएंड से जोड़ना तो हमारे पास आने वाले समय में उसके लिए भी वीडियोस बनने वाली है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी जिसको हम बैकएंड से जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैंने इंसर्ट करा यहाँ पर ये जूम आउट हो चुका है और सारा डेटा मेरा वहां पर इंसर्ट हो चुका है। भले ही वो अभी बैकएंड में इंसर्ट नहीं हुआ हो, बट HTML से यहाँ पर उसका कंप्लीट काम हो चुका है। अगर यूजर जैसे ही दोबारा से इंसर्ट करता है उसका यहाँ पर कुछ डिटेल गलत हो जाती है तो यहाँ पर वो रीसेट बटन से यहाँ पर उसको क्लियर कर सकता है, तो हमारा सारा डेटा यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो चलिए गाइस इसको स्टार्ट करते हैं कि हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको फॉर्म का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। द HTML फॉर्म एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म फॉर यूजर इनपुट। जो हमारा फॉर्म टैग है वो हमारा यूज होता है HTML के फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। The form element is a container for different types of input element such as text field, checkbox, radio button, submit buttons, etc. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको पासवर्ड डालना है तो आपके लिए पासवर्ड है, और आपको कोई टेक्स्ट दिखाना है, आपका यूजर नेम चाहिए तो उसके लिए टेक्स्ट फील्ड है, एड्रेस के लिए यहाँ पर टेक्स्ट एरिया है। और अगर आपको जेंडर करना है या कुछ भी अगर आपको जैसे नेसेसरी डेटा को इंसर्ट कराना है तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास रेडियो बटन है और हमारे पास यहाँ पर चेक बॉक्सेस भी है। The HTML input element is the most used form element। जो हमारा HTML का input tag है वो हमारा सबसे ज्यादा यहाँ पर यूज होने वाला है। An input element can be displayed in many ways depending on the type attribute। अब जैसे मुझे टेक्स्ट फील्ड कहाँ पर लेना है, पासवर्ड कहाँ पर लेना है या रेडियो बटन कहाँ पर लेना है, तो उसके लिए मुझे एक इनपुट टाइप का एक टाइप एट्रीब्यूट को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। उसके अंदर में जो मेरे को यूज में लेना है उसको मैं यहाँ पर इंसर्ट कराऊंगा तो वो मेरा टाइप वहां पर चेंज हो जाएगा। द लेबल टैग डिफाइंस अ लेबल फॉर मैनी फॉर्म एलिमेंट। जैसे कि आपने फॉर्म इंसर्ट करा रहे हैं तो यूजर को यहाँ पर पता चलना चाहिए कि हमें यहाँ पर यूजर नेम को इंसर्ट कराना है, यहाँ पर पासवर्ड को इंसर्ट कराना है या मुझे जेंडर डालना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेबल्स का यूज करना पड़ेगा, तो इनको हम कहते हैं लेबल्स। तो चलिए गाइस इसको स्टार्ट करते हैं फॉर्म को बनाना। तो मैंने जहां पर ये फॉर्म को क्रिएट करा है, अभी मैंने इस फॉर्म को एक टेबल के अंदर क्रिएट करा है, बट मैं आपको पहले एक बेसिक फॉर्म को क्रिएट करना सिखाता हूं, उसके बाद हम इसको टेबल में भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर मैं बेसिक HTML का स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। डॉक टाइप को यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमने अभी तक HTML5 को स्टार्ट नहीं करा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यूज करना है एक फॉर्म टैग। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर फॉर्म टैग लिखा और फॉर्म टैग को यहाँ पर मेरे को क्लोज भी करना है। अब फॉर्म टैग के अंदर मुझे यहाँ पर यूज करना है इनपुट टैग। तो मैंने यहाँ पर इनपुट टैग लिखा और इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब इसको कंप्लीट क्लोज करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, जैसे हम फॉर्म को ऐसे क्लोज करते हैं वैसे ही मुझे यहाँ पर इसको कंप्लीट करने की
जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे ही मैंने इनपुट टाइप लिखा, अब इनपुट टाइप के अंदर मुझे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो टेक्स्ट फील्ड के लिए मुझे यहाँ पर एक टाइप एट्रीब्यूट लिखना है, और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर मुझे यहाँ पर टाइप करना है टेक्स्ट, सिर्फ और सिर्फ मेरे को यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट। तो जैसे मैं इसको ब्राउजर पे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा एक इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर एक शो हो चुकी है। तो यहाँ पर ये मेरा एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो चुकी है। और नेक्स्ट मुझे अब इसके लिए चाहिए पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पर अब लूंगा इनपुट टाइप पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड लिया इनपुट टाइप के लिए, और जैसे ही ब्राउजर पे गया तो यहाँ पर मेरा पासवर्ड भी आ चुका है। ये दिखने में सिमिलर होंगे, बट मैं इसके अंदर आपको डेटा इंसर्ट करा के दिखाता हूँ, और यहाँ पर मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों काफी डिफरेंट है। ये कि मेरा बुलेट्स के फॉर्म में पासवर्ड शो कर रहा है, और ये मेरा टेक्स्ट फील्ड है जो कि सीधा मुझे टेक्स्ट को यहाँ पर शो करना है। तो अब इनके लिए मुझे यहाँ पर लेबल्स की हेल्प चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेबल टैग, और लेबल टैग का आपको, अगर आपके पास पहले टेक्स्ट फील्ड है तो टेक्स्ट फील्ड के बाद आपको उस लेबल टैग को यहाँ पर क्लोज करना है। तो जैसे ही आप लेबल टैग को क्लोज करेंगे तो आपको इनपुट टाइप के अंदर एक आईडी एट्रीब्यूट का यूज करना है। अब इसको आपको एक डिफरेंट आईडी देनी है। आईडी से मतलब मेरा कि इसको आपको एक डिफरेंट नेम देना है, और लेबल के अंदर भी आपको एक फॉर एट्रीब्यूट का यूज करना है। तो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वही डेटा आएगा जो मुझे यहाँ पर नेम को इंसर्ट कराना है। तो मैं यहाँ पर इसकी एक आईडी दे देता हूँ, और आईडी का नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पर यूजर, क्योंकि हम एक यूजर नेम डाल रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर एक यूजर नेम ले लेता हूँ, और इसी यूजर को मुझे यहाँ पर भी सेम एज इट इज लिखना है। तो अब इस लेबल को पता चल जाएगा कि हमने लेबल किसके लिए लगाया है। तो हमने लेबल लगाया यहाँ पर, आईडी दी है उसकी यूजर के लिए। तो अब इस लेबल को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो कि हमारा यूजर नेम, और मैं यहाँ पर कॉलन लगा के एक हाइफन दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं गया ब्राउजर पर रिफ्रेश करा तो यहाँ पर एक लेबल मेरा आ चुका है जो कि हमारा यूजर नेम के लिए होता है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आपकी एक के नीचे एक हमारा ये इनलाइन आ रहा है, ये हमारा ब्लॉक की शेप में आ रखा है कि पासवर्ड हमारा नीचे और यूजर नेम हमारा ऊपर है। बट यहाँ पर हम अपने केस में देख रहे हैं तो ये मेरा इनलाइन के केस में आ रहा है, पीछे हमारा ब्लॉक के केस में आ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बी आर टैग का यूज करेंगे। तो जैसे ही मैं बी आर टैग का यूज करता हूँ तो वहां पर ब्रेक रो हो जाता है। तो ब्रेक रो जैसे ही होएगा तो मेरा वो टेक्स्ट, मेरा पासवर्ड फील्ड नीचे आ चुका है। तो इस पासवर्ड फील्ड को हमें नीचे एक और बार लेके आना है। तो यहाँ पर एक डबल बी आर टैग का मैं यूज कर लेता हूँ, तो इसमें थोड़ा हमारे पास स्पेस मिल जाता है। अब स्पेस के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर पासवर्ड के लिए मेरे को यहाँ पर लेबल लगाना है, और लेबल को भी मुझे यहाँ पर पासवर्ड के बाद क्लोज करना है। अब सेम जैसा मैंने उसको ऊपर आईडी दी है तो वैसे ही मैं इसको यहाँ पर आईडी दे देता हूँ, और आईडी दे देता हूँ यहाँ पर पास, क्योंकि हम पासवर्ड डाल रहे हैं। यहाँ पर आप कुछ भी नेम लिख सकते हैं, और इस लेबल का मैं फॉर एट्रीब्यूट यूज करके इसी आईडी को यहाँ पर इंसर्ट करा देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेबल जो कि हमारा पासवर्ड। और मैं ब्राउजर पे गया, यहाँ पर रिफ्रेश करा तो यहाँ पर मेरा पासवर्ड का एक लेबल आ चुका है। अब यूजर को यहाँ पर पता चल जाएगा कि उसको यहाँ पर यूजर नेम डालना है और यहाँ पर पासवर्ड डालना है। नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं जेंडर की तरफ। तो जैसे ही मैं इसमें यहाँ पर जेंडर बनाता हूँ तो जेंडर के लिए मैं यहाँ पर पहले लेबल लिख लेता हूँ, और लेबल को यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ, और लेबल के लिए यहाँ पर फॉर एट्रीब्यूट में लिख देता हूँ जेंड। यही मैं अपना रेडियो बटन्स की आईडी भी देने वाला हूं। तो अब मुझे यहाँ पर जो इनपुट टाइप है वो मुझे लेना है रेडियो, क्योंकि हमने रेडियो बटन्स का वहां पर यूज करा हुआ है। अब इसकी भी आईडी मुझे देनी पड़ेगी। अब आईडी भी मुझे देनी पड़ेगी जेंड, और इसके बाहर मुझे वहां पर वो, जैसे मैं आपको अभी इसको शो करा देता हूं, तो यहाँ पर मेरे पास एक रेडियो बटन आ चुका है। अब इस रेडियो बटन को सबसे पहले तो हमें नीचे लेके आना। तो नीचे लाने के लिए मैं यहाँ पर एक बी आर टैग का यूज कर लेता हूँ, और एक और बी आर टैग का यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर काफी स्पेस मिल जाएगा। अब इसके लिए मुझे यहाँ पर कैप्शन लिखना पड़ेगा जो कि हमारा होगा मेल। तो इनपुट टाइप रेडियो जहां पर यहाँ पर क्लोज हो रहा है तो यहाँ पर ही मुझे लिखना पड़ेगा मेल। मैं जैसे ब्राउजर पर गया तो मेरे पास यहाँ पर मेल के लिए एक रेडियो बटन आ चुका है, और उसका कैप्शन भी यहाँ पर शो हो रहा है। ऐसे ही मुझे एक फीमेल के लिए मुझे यहाँ पर रेडियो बटन लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और
यहां पर मैं लिख देता हूं इसका कैप्शन फीमेल। और आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों की आईडी सेम देनी है, क्योंकि लेबल तो आपका एक ही कलर लगेगा जेंडर, तो आपको ये आईडी भी यहां पर सेम देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा रेडियो बटन काम कर रहे हैं, जो कि उसका लेबल हमारा एक ही होगा, जो कि है जेंडर। तो मैं यहाँ पर गया, रिफ्रेश करा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेंडर के लिए हमारे पास दो रेडियो बटन आ गए, जो कि मेल और फीमेल। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों रेडियो बटन वर्क कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ तो मेरा सिर्फ एक ही रेडियो बटन यूज करने में यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो हमें एक ही बटन को यहाँ पर यूज कराना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगी, जो कि है नेम एट्रीब्यूट। अब इस नेम एट्रीब्यूट के अंदर मुझे वैल्यू देनी है जैन। जैन की जगह आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपने आईडी का नेम दिया है वैसे ही यहाँ पर आप नेम भी यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड करा सकते हैं। और नीचे वाले को भी आपको एक नेम एट्रीब्यूट यूज करना है, और इसका भी नेम आपको यहाँ पर सेम लिखना है। जब आप इनका नेम सेम लिखेंगे तभी आपका वर्क करेगा। एक इन दोनों में से कोई एक ही वर्क करना चाहिए आपका। तो जैसे मैं यहाँ पर मेल पे क्लिक करता हूँ तो मेल हमारा वर्क कर रहा है, और जैसे ही मैं फीमेल पे क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरा फीमेल क्लिक हो रहा है। तो अब पहले की तरह, पहले तो यहां पर दोनों यूज हो रहे थे, अब यहां पर एक यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर एक नेम एट्रीब्यूट यूज कर लिया और नेम दे दिया मैंने जेन। अगर मैं यहां पर इसका नेम चेंज कर देता हूं, जो कि जेंडर कर देता हूं, और रिफ्रेश करता हूं, तो यहां पर फिर से मेरे दोनों वर्क करने लग जाएंगे। तो इस चीज को मेरे को यहां से रिमूव करना है, तो यहां पर फिर मैं इन दोनों का नेम सेम कर देता हूं, तो यहां पर मेरा जेंडर दोनों में से कोई एक वर्क करेगा, जो कंडीशन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक मैं लैंग्वेजेस ले लेता हूँ, जो कि जावा, पीएचपी, पाइथन, रूबी है, एक चेकबॉक्स। तो अब मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा चेकबॉक्स का। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक लेबल ले लेता हूँ, और लेबल को क्लोज करके मैं इस फॉर एट्रीब्यूट में यहाँ पर दे देता हूँ लैंग, क्योंकि लैंग्वेजेस हमें डालनी है। तो मैंने एक लैंग नाम से एक एट्रीब्यूट ले लिया, जो कि फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आ जाएगा, नेम ले लिया मैंने। अब मैं लेता हूं यहां पर इनपुट टाइप, ऊपर मैंने लिया रेडियो, और यहां पर मुझे यूज करना है चेक बॉक्स। तो यहां पर मैंने ले लिया इनपुट टाइप चेक बॉक्स। अब इस चेक बॉक्स के भी आईडी मुझे सेम देनी पड़ेगी, जो कि लैंग होगी, और ऐसे ही मुझे इसके लिए यहां पर कैप्शन देना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं जावा, और यहां पर मैं यूज कर लेता हूं बी आर टैग का। ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा, तो यहां पर मेरे पास एक चेकबॉक्स आ चुका, जो कि जावा के लिए है। और अब इसका मैं यहां पर लेबल लिख लेता हूं, जो कि है लैंग्वेजेस कॉलन देन हाइफन। तो यहां पर मैंने लैंग्वेजेस यहां पर लेबल ले चुका हूं, और यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है जो कि चेकबॉक्स में, जो कि जावा। अब इसी इनपुट टाइप को मैं यहां पर 3 बार और कॉपी कर लेता हूं, तो हमारे पास 4 ऑप्शन हो जाएंगे। आईडी सबकी सेम देनी, क्योंकि हमारे पास लेबल भी सबका सेम ही है, लैंग्वेजेस। अब मैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर कैप्शन चेंज कर देता हूँ, जो कि आ रहा है नेक्स्ट हमारा पीएचपी, देन पाइथन, देन नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रूबी। तो यहाँ पर मैंने दे दिया रूबी लैंग्वेज। ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा, तो यहाँ पर मेरे पास 4 ऑप्शन आ रखे हैं, जो कि चारों वर्किंग है। आप यहाँ पर एक भी चूज कर सकते हैं, या आप सारे भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पर 2 भी चूज कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पर क्या इंसर्ट कराना है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट इंसर्ट करा रखी है। अब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को आप देख सकते हैं कि उसके बॉर्डर भी यहाँ पर एक क्रिएट हो रखा है, और बॉर्डर के अंदर हमारा यहाँ पर लेबल आ रहा है। तो इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बी आर टैग ले लेता हूँ, एक और बी आर टैग का यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। और अब इसके लिए मुझे यहाँ पर लेबल टैग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पर एक कुछ और चीज बताने वाला हूँ, जो कि उससे काफी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे लेके आना है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा, अब इनपुट टाइप की जरूरत मेरे को यहाँ पर नहीं है, मुझे यहाँ पर डायरेक्ट लिखना पड़ेगा सिलेक्ट टैग। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सिलेक्ट टैग लिखा, और सिलेक्ट टैग को मेरे को यहाँ पर क्लोज करना है। अब इस सिलेक्ट टैग के अंदर मेरे पास एक और टैग है, जो कि हमें आपको यूज में लेना है, जो कि है हमारा ऑप्शन टैग। तो मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन टैग लेना है, और इस ऑप्शन टैग को भी यहाँ पर क्लोज करना है। अब इस ऑप्शन टैग के अंदर मैं एलिमेंट लिखता हूं, जैसे BA, और ब्राउजर पे जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई, जिसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा है BA। तो ऐसे ही मैं करता हूं
इस ऑप्शंस को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ 4 बार और इन सब के यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ कैप्शन, जो कि ये BCA और MCA देन BTech। तो यहाँ पर मैंने 5 ऑप्शन ले लिए। ब्राउज़र पर जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 5 ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। और इसमें मेरा सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट, जो कि हमारा सिलेक्ट होगा। तो जैसे यूजर को दिखेगा सिलेक्ट तो वो यहाँ पर वो सिलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट को यहाँ पर क्लिक करेगा। तो यहाँ पर हम एक और ऑप्शन ले लेते हैं जो कि हमें सबसे पहले लेना है, और इसके अंदर मैं डबल हाइफन का यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ सिलेक्ट और फिर से 2 हाइफन का यूज मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ब्राउजर पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गया सिलेक्ट करने के लिए, जो कि हमारे पास 5 यहाँ पर वैल्यूज ऑलरेडी यहाँ पर इंसर्ट है। तो अब हम इसको बात करते हैं कि ये बॉर्डर को कैसे लेके आना और बॉर्डर के अंदर हम इस क्वालिफिकेशन वाले लेवल को कैसे इंसर्ट कराएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर यूज करना है सिलेक्ट से पहले हमारे पास एक और टैग है जो कि हमारा फील्ड सेट। तो हमें लिखना है यहाँ पर फील्ड सेट और फील्ड सेट को यहाँ पर क्लोज करना है। और आपको ध्यान रखना है कि फील्ड सेट हमारा क्लोज होएगा सिलेक्ट ऑप्शन के बाद, सिलेक्ट टैग के यहाँ पर बाद में क्लोज होएगा। तो अब मुझे क्या करना है, फील्ड सेट के बाद एक और टैग यहाँ पर यूज करना है जो कि है लेबल टैग। अब इस लेबल टैग नहीं, मुझे यहाँ पर यूज करना है लेजेंड टैग। तो लेजेंड टैग मैंने यहाँ पर लिखा और लेजेंड टैग को हमें यहीं पर ही क्लोज करना है। अब इस लेजेंड टैग के अंदर मुझे यहाँ पर उसका लेबल देना है। तो मैं यहाँ पर लेबल दे देता हूँ क्वालिफिकेशन। तो जैसे ही मैंने लेजेंड टैग के अंदर क्वालिफिकेशन दिया तो यहाँ पर मेरा एक बॉर्डर क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेरा उस बॉर्डर के अंदर यहाँ पर शो हो रहा है, इंसर्ट हो चुका है। तो अब ये बॉर्डर हमारा फुल विड्थ इसलिए ले रहा है क्योंकि हमने तो यहाँ पर इसको टेबल के फॉर्म में इस फॉर्म को बनाया हुआ है, टेबल के अंदर हमने इसको क्रिएट करा हुआ है। तो अभी मैंने यहाँ पर टेबल का यूज नहीं किया है क्योंकि मैं यहाँ पर पहले आपको बेसिक समझाना चाहता हूँ कि बेसिक इन चीजों का यूज कैसे करना है। तो चलिए इस नेक्स्ट इसमें करते हैं एड्रेस। तो एड्रेस आप देख सकते हैं कि जो कि रिसाइज हो सकता है, और एड्रेस के लिए हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट एरिया का, क्योंकि हमारे पास एड्रेस लिखने के लिए काफी स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया का। तो टेक्स्ट एरिया के लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 BR टैग का यूज कर लेता हूँ, और BR टैग के बाद मैं यहाँ पर यूज करता हूँ टेक्स्ट एरिया नाम का टैग है हमारे पास, टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट एरिया को यहाँ पर मुझे क्लोज कर देना। अब इस टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं जो भी यहाँ पर इंसर्ट कराऊंगा एलिमेंट, वही मेरा वहां पर ब्राउजर पर शो होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लीज एंटर योर एड्रेस, और यहाँ पर मैं डॉट डाल देता हूँ। ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा तो यहाँ पर मेरा एक टेक्स्ट एरिया यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो ये टेक्स्ट एरिया भी अभी तक मेरा ये रीसाइज बिल्कुल है, रीसाइज ये मेरा यहाँ पर हो रखा है, बट मुझे इसको इसकी तरह क्रिएट करना है। तो इसकी तरह क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप ये प्लीज को एकदम लेफ्ट की तरफ आपको उसको अलाइन करना पड़ेगा। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा प्लीज एंटर योर एड्रेस है वो एकदम मेरा लेफ्ट की तरफ अलाइन हो चुका है। और अब मुझे इसको इसकी तरह क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमें 2 एट्रीब्यूट का यूज करना है, जो कि सबसे पहला हमारे पास रोज। तो हमें यहाँ पर टेक्स्ट एरिया की रोज कितनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 रोज कि मुझे यहाँ पर 5 रोज चाहिए। तो जैसे ही मैं ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा, तो मेरे पास यहाँ पर 5 रो की साइज का यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट एरिया बन चुका है। और ये तो हमारी हुई रोज पहली, दूसरी और सो ऑन, उसके बाद 3 4 5 जो आपकी हमारे पास रो बन चुकी है। अब मुझे इसकी विड्थ को बढ़ाना है, तो इसके लिए मेरे पास यूज करना पड़ेगा कॉल्स, जो कि हमारा कॉलम्स है एट्रीब्यूट। अब इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 30। तो यहाँ पर 30 कॉलम्स की मेरे को साइज दे देगा। मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और इसको दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर इसने 30 का साइज ले रखा है। आप इसमें जितना मर्जी साइज यहाँ पर दे सकते हैं। मैं आपको 40 दे के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 40 का साइज यहाँ पर इसने ले लिया है। अब नेक्स्ट इस पे चलते हैं सबमिट बटन के लिए। तो सबमिट बटन के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ BR टैग, और एक और BR टैग मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। देन इसके अंदर मैं यूज करूंगा इनपुट टाइप, जो कि हमारा होता है सबमिट। मुझे यहाँ पर सबमिट इनपुट टाइप चाहिए, जो कि हमारा सबमिट बटन है। इसके लिए मुझे यहाँ पर कोई लेबल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबमिट बटन का कोई लेबल नहीं होता है।
तो इसलिए हम इसके अंदर अब यूज करेंगे एक वैल्यू एट्रीब्यूट। तो वैल्यू क्या करेगा, वैल्यू के अंदर मैं कुछ भी लिखता हूं, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं रजिस्टर, तो वही मेरा बटन के ऊपर शो होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा रजिस्टर, जैसे यहाँ पर लिखा रहा सबमिट, तो सबमिट हमारा बाय डिफॉल्ट वैल्यू है और रजिस्टर हमारी हमने खुद से एक वैल्यू इसकी प्रोवाइड कराई। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी सबमिट। और यहाँ पर मैंने अगर खुद से एक वैल्यू देना चाहता हूँ तो उसकी वैल्यू दे दी है मैंने यहाँ पर रजिस्टर। अब मुझे क्या चाहिए, एक क्लियर का बटन चाहिए जो कि इसको पूरे फॉर्म को रीसेट कर देता है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा एक इनपुट टाइप रीसेट। यहाँ पर मुझे एक रीसेट का बटन चाहिए और इसकी भी मैं वैल्यू यहाँ पर दे देता हूँ क्लियर। ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा तो यहाँ पर एक क्लियर की वैल्यू शो हो चुकी है मेरे पास और इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी वो आएगी हमारे पास रीसेट। ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा और यहाँ पर मैंने देखा कि रीसेट मेरी बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। मैं इसको वापस से क्लियर कर देता हूँ। सो गाइज आपने देखा कि फॉर्म को बनाना यहाँ पर कितना ईजी है। तो चलिए गाइज हम अपने इस फॉर्म को एक टेबल के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से सबसे पहले इस फॉर्म को यहाँ से कट कर लेता हूँ और नोटपैड पर जाकर यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ नोटपैड की और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमें इसको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक टेबल टैग यूज कर लेता हूँ और टेबल के अंदर मैं यहाँ पर फॉर्म टैग का यूज कर लेता हूँ। अब इस फॉर्म टैग के अंदर मुझे यूज करना है टीआर टैग, जो कि हमारा टेबल रो होगा, जो कि मैं अपने टेबल वाली वीडियो में आपको सारा कुछ बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको काफी आसानी होगी। तो मैं यहाँ पर एक टीआर टैग ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पर यूज करूंगा एक टीडी, जो कि हमारा टेबल डेटा है। अब इस टेबल डेटा के अंदर मैं सबसे पहले हमारा जो इनपुट टाइप टेक्स्ट था उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कट करके यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसको मैं लेवल में ला देता हूँ और इसको ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा एक टेबल बन चुका है, जो कि हमने उसको बॉर्डर नहीं लिखा है तो हमें टेबल का बॉर्डर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो अब मेरा यहाँ पर यूजर नेम का लेबल आ चुका है और यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड आ चुकी है, जो कि हमारा ऐसे टेबल के रूप अभी आगे ले लेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक और टीआर ले लेता हूं और इस टीआर को क्लोज कर लेता हूं और इसके अंदर एक और टीडी यहाँ पर यूज कर लेता हूं और इस टीडी के अंदर मैं अपने पासवर्ड वाले इनपुट टैग को यहाँ से कॉपी कर लेता हूं। अब मैं बीआर टैग की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टेबल हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर स्पेस ले लेता है और टेबल के फॉर्म में हमारे डेटा को शो कर देता है। तो मैं यहाँ पर से पासवर्ड वाली फील्ड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट करा, फिर मैं इसको यहाँ से लेवल कर देता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ जाकर, तो यहाँ पर मेरा पासवर्ड आ चुका है। तो अब मुझे यहाँ पर बीआर देने की जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि हमारा यहाँ पर काफी ऑलरेडी स्पेस यहाँ पर टेबल के वजह से आ चुका है। तो अब मैं जल्दी से यहाँ पर एक और टीआर ले लेता हूँ और टीआर को क्लोज करके मैं इसके अंदर टीडी ले लेता हूँ, टेबल डेटा ले लेता हूँ और मैं यहाँ से इस जेंडर वाले इनपुट टाइप को कॉपी कर लेता हूँ लेबल के साथ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट मैं इसके बाद यहाँ पर ले लेता हूँ एक और टीआर और टीआर को क्लोज कर देता हूँ। फिर दोबारा से एक और टीडी लेके यहाँ पर टीडी को क्लोज कर देता हूँ और इस टीडी के अंदर मैं यहाँ से चेकबॉक्स वाली फील्ड को कट करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। फिर दोबारा मैं यहाँ पर एक टीआर लेता हूँ और टीआर को क्लोज कर देता हूँ और टीआर के अंदर मैं यहाँ पर एक टेबल डेटा लेकर फिर से मैं फील्ड सेट से लेकर फील्ड सेट क्लोज तक को यहाँ से कट करके पेस्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ से अपना एड्रेस वाला टेक्स्ट एरिया को यहाँ से कट करके एक और टीआर यहाँ पर ले लेता हूँ और टीआर को क्लोज करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर पेस्ट करा, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया भी मेरा यहाँ पर आ चुका है। एंड लास्ट के सबमिट बटन के लिए और रीसेट बटन के लिए मैं एक और टीआर लेकर टीडी यूज कर लेता हूँ और इस सबमिट बटन को और रीसेट बटन को यहाँ से कट करके इस टीडी के अंदर
इंसर्ट करा देता हूं। मैं टेबल का पूरा फॉर्मेट आपको उस वीडियो में बता चुका हूं, आप उस वीडियो को पहले जरूर देख लीजिएगा, तभी आपके लिए काफी यूजफुल होगा। तो मैं ब्राउजर पर जाकर रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कंप्लीट टेबल आ चुका है। अब यहाँ पर एक एरर आ चुका है कि हमारा एड्रेस सबसे ऊपर जा चुका है। तो एड्रेस ऊपर जा चुका है तो हमने यहाँ पर tr लिया है, बट यहाँ पर हम टेबल डेटा लेना भूल चुके हैं। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट एरिया क्लोज के बाद यहाँ पर टेबल डेटा को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा टेबल अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट हो चुका है। जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर जो बना रखा है उसकी तरह यहाँ पर हमारा लुक आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इस टेबल को हमें सेंटर में लाना है। तो इस टेबल को हमें सेंटर में लाने के लिए यहाँ पर सेंटर टैग का यूज करना पड़ेगा, जो कि मैं हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उस वीडियो को आप पहले देख सकते हैं, मैंने उसमें कंप्लीट सेंटर टैग के बारे में आपको बता रखा है। तो सेंटर टैग को मैं यहाँ पर यूज करूंगा टेबल से पहले, और टेबल जहां पर हमारा टैग क्लोज हो रहा है उसके बाद मैं सेंटर टैग को भी यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। ब्राउजर पर जाकर रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर मेरा टेबल अब सेंटर में आ चुका है, और जो कि मेरा ये एड्रेस रिसाइजेबल है। अगर आपको यहाँ पर टेबल देखना है तो टेबल का एट्रीब्यूट है जो कि है अच्छा, टेबल का एट्रीब्यूट है जो कि है बॉर्डर, और बॉर्डर में यहाँ पर ले लेता हूँ 1 पिक्सल का। ब्राउजर पे क्या रिफ्रेश करा तो यहाँ पर मेरा आप टेबल देख सकते हैं, बट अभी हमें इस टेबल को नहीं शो कराना, हमें यहाँ पर सिर्फ ऐसा एक कलर शो कराना है। तो टेबल के लिए यहाँ पर उसका एक एट्रीब्यूट है स्टाइल। स्टाइल के अंदर मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड हाइफन कलर। इसके अंदर मैं कलर ले लेता हूँ एक्वा मरीन। यहाँ पर कोई सा भी कलर ले सकते हैं, ये सब पहले मैं आपको बता चुका हूँ अपनी पुरानी इस वीडियो में। ब्राउजर पे जाकर जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा सेम टू सेम एक फॉर्म यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसको भी मैं यहाँ से एक्सपैंड कर देता हूँ तो मेरा सेम टू सेम यहाँ पर फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब इस फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूजर नेम लिखा हुआ और एक पासवर्ड लिखा हुआ है। तो जैसे ही अगर मैं यूजर नेम को यहाँ पर इंसर्ट कराता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो यूजर नेम यहाँ से रिमूव हो चुका है, और जैसे मैं यहाँ पर पासवर्ड डालता हूँ तो पासवर्ड यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इसलिए यूजर को आसानी होती है कि इसके अंदर हमें इंसर्ट कराना क्या है। तो इस चीज को हम कहते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट आता है हमारा इनपुट टैग के अंदर, जो कि वैल्यू है, जो कि सबमिट बटन के लिए यूज होता है और बाकी हमारे इनपुट टाइप्स के लिए भी यूज होता है। तो अगर मैं इसके अंदर पहले से एक आउट ऑफ डेटा इंसर्ट करा देता हूं तो वो डेटा मेरा यहाँ पर ऑलरेडी फिल्ड आ जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर थोड़ा डल है, और मैं इस पर क्लिक करके जैसे ही टाइप करता हूँ तो यहाँ से मेरा वो रिमूव हो जाता है, और यहाँ से मैं बैकस्पेस से इसको रिमूव कर देता हूँ तो वो मेरा वापस आ जाता है। तो ये मेरा क्या है, एक वैल्यू है। इसके लिए मुझे एक एक करके इन सबको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो इस चीज को हमें रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर वैल्यू का यूज नहीं करेंगे, वैल्यू की जगह हम यहाँ पर यूज करेंगे प्लेस होल्डर का। तो प्लेस होल्डर क्या करता है, अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ यूजर नेम तो वो ब्राउजर पर मेरा एज इट इज शो होगा। इसका कलर काफी डल होगा, काफी लाइटन होगा, और इसके अंदर मैं जैसे ही इंसर्ट कराता हूँ तो वो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो चुका है। और जैसे ही अगर यहाँ से इस फील्ड को मैं एम्प्टी कर देता हूँ तो मेरा वो वापस आ जाता है। तो अब इसी प्लेस होल्डर को मैं यूज करूंगा पासवर्ड के लिए। ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा तो मेरा यहाँ पर पासवर्ड आ चुका है, जो कि मेरे प्लेस होल्डर है। अब मुझे क्या करना है, इन सबमिट बटन और क्लियर बटन को भी सेंटर में लेके आना है। तो मैं इसके लिए भी सेंटर टैग का यूज करूंगा। तो मुझे क्या करना है, टीडी पे जाना, अपना इनपुट टाइप सबमिट से पहले मुझे यहाँ पर सेंटर टैग का यूज करना है, और सेंटर टैग को मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो मैं ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा तो आप देख सकते हैं कि हमारा रजिस्टर और क्लियर का बटन यहाँ पर सेंटर में आ चुका है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।